मुठभेड़ के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्यूनिशन और अन्य जो सामग्री बरामद की गई थे सुरक्षात्मक कारणों से, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसी कारण से हम इस संबंध में बहुत ज़्यादा खुलासा अभी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, यदि स्थानीय पुलिस को हो या अन्य एजेंसी से, सबसे मदद ली जा रही है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस हमको मिला है उससे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम उसको जांच पड़ताल करेंगे, और उसमें जो भी सामने बात आएगा उसी के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई, काफ़ी सख्त कार्रवाई होगा, ताकि जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन की इस प्रकार के गैरकानूनी गतिविधि के लिए साथ दे रहे हैं, उन सबके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई होगा। यदि वो शहरी इलाका की व्यक्ति हो या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो, जंगल के व्यक्ति हो, या डायरेक्टली माओवादी कैडर हो, या उनकी समर्थक हो, या उनके सप्लायर्स हो, या उनकी हिंसात्मक विचारधारा को सहयोग देने वाला, समर्थन देने वाला व्यक्ति हो, सब कानून के सामने आरोपी के रूप में, जैसे यूएपीए में भी है और छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम में भी, और जितना भी जो कानूनी प्रावधान है, जो क्योंकि सीपी महोदय संगठन अपने आप में एक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन है, इसके लिए कोई भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा उसके बारे में हमको जानकारी किसी भी माध्यम से मिलेगा, उसका तस्दीक करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। सर ये बस जैसा जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतनार किस्टाराम, बेजी चिंता गुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। शेष इलाका में भी लगातार हम कुछ शेष इलाका में नक्सल सिमट गए थे, जो छोटी छोटी पॉकेट्स में उनका सिमट गए थे। काफी क्षेत्रफल उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। अभी संख्या बल भी उनका कम हो गई, उनके पास फायर पावर भी कम हो गई, क्षेत्रफल भी कम हो गए। हम नक्सल का जो ताकत को अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा, उसका अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, सावधानी पूर्वक हमको काम करने की आवश्यकता है। वो पूरा सावधानी तो हम लेगा, लेकिन उनकी जिस तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके कॉरिडोर बंद हो गए, उनके लॉजिस्टिक बेस समाप्त हो गए, जन समर्थन उनके बिल्कुल शून्य हो गए। इन सब परिस्थिति से हम पूरा अनुमान लगा सकता है और पूरा दावा भी कर सकता है आने वाला बहुत ही जल्दी, जैसा शासन ने घोषणा किया और क्षेत्र की जनता भी बार बार अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, उसी हिसाब से नक्सल संगठन का, नक्सल कैडर्स का, नक्सल गतिविधि का पूर्ण रूप से समाप्त होगा।